हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत। आप सभी दोस्तों को पता है कि आप लोग जो है मुझे कई बार कमेंट करके इस चीज़ को बता भी रहे थे, कई बार आप मुझे पूछ भी रहे थे कि सर परीक्षा में जो निर्देश आए हैं उन निर्देशों को एक बार आप अच्छा सा एक्सप्लेन कर लें तो हमें पता चले कि हमें क्या करना है। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो आपको ध्यान रखना है ना। एक तो आपको ध्यान रखना है कि आप कक्षा के परीक्षा देने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आवश्यकता होगी पेन की। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके बताया गया है कि पेन कौन सा ले जा सकते हो, तो दोनों पेन आपके अलाउ, पेन जो है दोनों प्रकार के पेन आपके अलाउ किए गए हैं, है ना। कलम की बात करें, दोनों प्रकार के पेन अलाउ है। आप काले कलर का भी ले जा सकते हो और साथ में कौन से भी ले जा सकते हो, आपके नीले कलर का भी ले जा सकते हो। ब्लू पेन भी है और ब्लैक पेन, दोनों आपके क्या कर रखे हैं, अलाउ कर रखा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है पेन पारदर्शी होना चाहिए। पेन कौन सा होना चाहिए, आपके पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब ये होता है कि आपको एक व्हाइट कलर का जो ऊपर वाला आता है ना, जिसमें से नली बाहर से दिखती है कि अंदर क्या है पेन के अंदर पूरा, वैसा पारदर्शी पेन लेकर के जाना है। और बॉल पेन लेकर के जाना, ये ध्यान रखना, जेल पेन अलाउ नहीं है, बॉल पेन से ही आपको वहां पे भरनी है, ये भी ध्यान रखना। पेन जो लेकर के जाना है वो कौन सा लेकर के जाना है, हाँ बॉल पेन, जिसकी हार्ड सही आती है, जो फैलती नहीं है, वो वाली पेन लेकर के जाना है। और आपको पेपर कौन सा लेकर के जाना है, तो ध्यान रखना पारदर्शी। पारदर्शी के अंदर अंदर जो चीज लगी हुई होती है वो साफ साफ क्या आ जाती है, आपको नजर आती है। ठीक है। आईडी प्रूफ की आपके बात करें कि आईडी प्रूफ में क्या लेकर के जाना है, तो इन्होंने प्राथमिकता जो दे रखी है वो दे रखी है आपके आधार कार्ड को। भाई किसको प्राथमिकता दे रखी है, आपके आधार कार्ड को। लेकिन यदि आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त या सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी अपना एक फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर के जा सकते हो, जिसके ऊपर आपका फोटो लगा हुआ हो। जिसके अंतर्गत मान लीजिएगा आपके एक तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो आप, है ना। यदि वो नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर आपके पास में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वोटर आईडी लेकर के जा सकते हो। पहचान पत्र, लगभग पहचान पत्र सभी बच्चों के पास में है, वो भी आप लेकर के जा सकते हो। फोटो युक्त आपके पेन कार्ड भी आता है, ध्यान रखना, पेन कार्ड के ऊपर भी फोटो लगा होता है। इन्होंने आगे लगा रखा है आदि। आदि का मतलब आप पेन कार्ड भी ले जा सकते हो जिसमें फोटो लगा हो। फोटो युक्त आपको पहचान पत्र चाहिए और सरकारी पहचान पत्र चाहिए, ये ध्यान रखना। गवर्नमेंट वैलिड होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। सरकारी पहचान पत्र आपको लेकर के जाना है। ये बातें आपको इसके संदर्भ में क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ये तो लेकर के जाना ही जाना है, लेकिन इसके साथ आपको स्वप्रमाणित फोटो प्रति भी लेकर के जानी है। इस आईडी की आपको अपने हाथ से प्रमाणित की हुई, मतलब आपके खुद के सिग्नेचर हो, अपने खुद के साइन करके आपको एक फोटो कॉपी भी क्या करनी है, साथ लेकर के जानी है। वो स्वप्रमाणित होनी चाहिए, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, लेकर के जानी है। बाकी आपको परीक्षा केंद्र पर कोई चीज अगर आप लेकर के जाते हो तो नॉर्मल सी बात है, मोबाइल आपको बाहर ही रखने पड़ेंगे, घड़ी अलाउ नहीं होगी, अंगूठी कुछ भी आपको लेकर के ऐसे कान वान में पहन करके कुछ नहीं जाना है, बिल्कुल सामान्य सा बन करके जाना है। ऐसी कोई चीजें आपके वहां पे अलाउ नहीं होगी या परीक्षा केंद्र के बाहर रखा दी जाएगी, आपको ये ध्यान रखना। परीक्षार्थी को आपको ध्यान रखना है 2 घंटे पहले वहां पे पहुंचना है, 1 घंटे पहले आपकी एंट्री हो जाएगी। ध्यान रखना, 2 घंटे पहले आपको वहां पे पहुंचना है, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, 1 घंटे पहले ही आपके एग्जाम हॉल के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। यानी कि परीक्षा का समय से ठीक 1 घंटे पहले तक आपको अंदर घुसना है, ये ध्यान रखना। तो समय से आपको 2-1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। जिसका सेंटर दूर आए वो 1 दिन पहले चले जाए, सेंटर के बाद जल्दी चले जाना, है ना। जैसे प्रथम पारी वालों की मान लो एंट्री 9 बजे तक है, तो आप 7-7:30 बजे गेट पर जाकर खड़ा हो जाना बस। कुल मिला के अपन को टाइम पे अंदर जाना है, अपन इस मामले में लेट नहीं हो, इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, प्रथम पारी वालों की 9 बजे तक एंट्री होगी और द्वितीय पारी वालों की 2 बजे तक की आपकी एंट्री दी जा सकेगी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, हाँ, परीक्षा खत्म नहीं हो तब तक आपको बाहर नहीं आने देंगे, ये हर बार ही होता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रखना। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कॉपी वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर और स्वप्रमाणित पहचान की प्रति जमा करवाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है कि आपके जो आपका प्रवेश पत्र होगा उसकी कॉपी क्या करनी है, आपको वहां पे जमा करवानी है। पर्यवेक्षक के सामने ही सिग्नेचर करने, पहले साइन करके नहीं जाने, उसके सामने आपको प्रमाणित करनी पड़ेगी। और उसके साथ में जो आप आईडी लेकर के गए उसकी कॉपी भी उसके साथ में क्या होगी, आपके जमा होगी, है ना। आपको मतलब वोटर वो जो निकालोगे उसकी कॉपी भी साथ लेकर के जानी है।
आपके प्रवेश पत्र की, ये ध्यान रखना। और ये वीक्षक के सामने ही जमा होगी, वहां पे आपके बाहर जमा नहीं होगी। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है, मतलब आपके जो पेपर होगा वो पेपर आप साथ नहीं ला सकते हो, लेकिन OMR जो अंदर आएगी वो आप साथ लेकर के आओगे। पेपर के अंदर जो OMR आती है ना आपकी कॉपी, है ना, कार्बन कॉपी आप ला सकते हो, पेपर आपको नहीं लाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर की सीरीज हुई जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आए और कितने क्वेश्चंस नहीं आए, तो पेपर आपको साथ में ले जाने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी जाएगी। बात की जाए कि कपड़े क्या पहन करके जाने, तो देखो मेरा तो पर्सनल सुझाव है, वैसे शर्ट को भी अलाउ कर रखा है, टी शर्ट को भी अलाउ कर रखा है ना, पैंट को भी अलाउ कर रखा है, इन्होंने सारी चीजों को यानी अलाउ कर रखा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, लड़कों के लिए तो सबसे बढ़िया होगा कि वो या तो लोअर टी शर्ट पहन करके चला जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट पैंट पहन करके उसके नीचे टी शर्ट लगा पहन करके क्या करें आपके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोअर टी शर्ट सबसे बढ़िया चीज, शर्ट पहन करके भी जा रहे हो तो नीचे फॉर्मल पैंट पहन करके आप चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जेब की उनको क्या दिक्कत है, जेबों से दिक्कत है, कम होनी चाहिए, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टी शर्ट पहन करके चले जाएं, और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो, आप चाहते हो कि नहीं कि हमें टाइम वहां पे बच जाए और हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, तो मैं कह रहा हूं ये ऐसा टी शर्ट पहन के जाना जिसमें कॉलर ही नहीं होती है, बिना कॉलर वाला टी शर्ट पहन करके चले जाना, हाफ बायों का, नीचे लोअर पहन के चले जाना, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, है ना। लड़कियों के लिए कुर्ते अलाउ कर रखे, कुर्तियां अलाउ कर रखी है, तो वो कुर्ते या कुर्तियों में से पहन सकते हैं, या वो भी टी शर्ट वगैरह पहन के जा सकती है लोअर टी शर्ट में, उनको इस प्रकार से अलाउ नहीं होगा। ज्यादा आप जो है हाँ फैशनेबल बन करके वहां पे नहीं पहुंचे, बाकी बाहर रह जाओगे, अंदर जाने नहीं देंगे। ठंड लगती है तो स्वेटर वेटर भी पहन करके जा सकते हो, पर स्वेटर के जेब नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, है ना। आप जैकेट स्वेटर पहन करके जा सकते हो, लेकिन जैकेट और स्वेटर की क्या नहीं होनी चाहिए, आपके जेब नहीं होनी चाहिए, बिना जेब वाला आपको पहन करके जाना है। और एक चीज और भी ध्यान रखना, जूते पहन करके जाने हैं तो स्लीपर पहन करके जाने। जूते कौन से पहन करके जाओगे, स्लीपर। और स्लीपर में ध्यान रखना ज्यादा मोटे नहीं होनी चाहिए स्लीपर, है ना। लड़कियों की होती ना कम हाइट वाली, हील वाले टाइप के पहन के चले जाए, बाहर रख देंगे आपको। पतली सोल वाले स्लीपर पहन करके जाने, जो अपन वॉशरूम में पहन करके नहीं जाते, सिंपल वाले, हाँ वैसे आपको स्लीपर पहन करके जाने, आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। ये आपको इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि इस बार आपको गोले चेक करने के लिए 10 मिनट का टाइम अतिरिक्त दिया जाएगा, कि आप जो आपके फिक्स टाइम है उससे अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा 10 मिनट, जिसमें क्योंकि गोले इस बार आपको सारे भरने, आप गोला छोड़ करके आओगे तो नंबर कम हो सकते हैं। 5 को नहीं उत्तर आ रहा तो निरुत्तर में भरें कि मैं उत्तर नहीं देना चाहता, 5वें गोले को भरना है, गोला छोड़ करके आप नहीं आओगे। इसके चेक के लिए आपको निर्धारित समय से 10 मिनट का समय क्या दिया गया है, आपके अतिरिक्त दिया गया है, आपको ध्यान रखना। और ऐसे बालक जो विशेष योग्यता वाले हैं, तो विशेष योग्यता वाले बालकों को 50 मिनट जो दिए जाएंगे वो क्या दिए जाएंगे, आपके अतिरिक्त दिए जाएंगे। बताओ कितनी सी बातें याद रखनी, 5-7। कौन सा पेन लेकर के जाना है, तो अपन के पारदर्शी पेन लेकर के जाना है, लोअर टी शर्ट पहन करके जाना है, हाथ में कड़े वगैरह कुछ भी, अंगूठियां वगैरह कुछ भी, कानों वानों में कुछ भी पहन करके नहीं जाना है। साधारण सा अपना केवल शरीर जो भगवान ने दिया है वैसे ही लेकर के जाना है। उसके ऊपर केवल लोअर टी शर्ट और एक पतली सोल वाली चप्पल डाल देनी है। पारदर्शी पेन, जो आईडी प्रूफ आप लेकर के जा रहे हो उसकी स्व प्रमाणित एक फोटोकॉपी और एक आपके प्रवेश पत्र की कॉपी लेकर के वहां पे पहुंचना है। और कितने घंटे पहले पहुंचना है, 2 घंटे पहले, क्योंकि 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी, है ना। ये ध्यान रखना आपको, ये सारी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी, बाकी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझा दिया कि 4-5 बातें कौन कौन सी है जिसको आपको ध्यान देना है। अब लोड मत लेना कि क्या पहने, क्या नहीं करे, क्या नहीं करे वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हो अपने हिसाब से पहन करके चले जाना, कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता, है ना। इस चीज के ऊपर कोई मना नहीं है। चड्डे पहन के जाओगे तो भी बाहर नहीं निकालेंगे आपको। हाँ, मैंने दिया है सीटेट का एग्जाम, बरमूडे में दिया है सीटेट का एग्जाम, नहीं निकालते बाहर, है ना। कभी आपको कई बार नहीं निकाला जाएगा, ये ध्यान रखना। आप बरमूडे में चले जाओगे तो नहीं निकालेंगे बाहर, उनकी उतना वो नहीं है, तो आप जा सकते हो वहां पे, ऐसा कोई दिखाया नहीं जा सकता। तो वो इनमें खुश भी हैं, तो आपको जैसा ठीक लगे वो है, पजामा पहन करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा कोशिश करना कि जब कार्गो टाइप की पेंटे पहन के मत जाना जिसमें जेबें बहुत ज्यादा हो, वो रोक सकते हैं आपको, या जांच में समय लग सकता है, या समय अधिक लग सकता है। तो सिंपल तरीके से आप वहां पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद।